नमस्कार, फ़िलिप्स अप्लायंसेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक वर्चुअल डेमो कंडक्ट करने जा रहा हूँ जो एक स्टैंडिंग गारमेंट स्टीमर के लिए है। अगर हम खासकर बात करें आयन सेगमेंट की तो फ़िलिप्स अप्लायंसेस में कई तरीके की आयन देखने को मिलती है, जैसे हैंडहेल्ड आयन, स्टीम आयन, ड्राई आयन, स्टैंडिंग गारमेंट स्टीम। सो बेसिकली जो प्रोडक्ट डिस्प्ले पर शो अप हो रहा है ये स्टैंडिंग गारमेंट स्टीमर है। प्रोडक्ट का मॉडल नंबर ST3160 है। इसमें आपको कुछ फ़ीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सभी आयनेबल फैब्रिक्स को आयन करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इसके बेसिक फ़ीचर्स की। बेसिक फ़ीचर्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर कंजप्शन की। तो जो प्रोडक्ट का पावर कंजप्शन है वो अप टू 2000 वॉट का है, जिसके चलते हमें 16 एम्पियर का प्लग पॉइंट यूज़ करना होता है सभी तरीके की शॉर्ट सर्किट्स को अवॉइड करने के लिए। इसके अलावा हम बात करें इसके प्लग की तो बेसिकली प्लग सर्टिफाइड है BI इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू, और इसकी जो कॉर्ड लेंथ है वो अप टू 2 मीटर की प्रोवाइड की जाती है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हॉस पैक है बेसिकली सिलिकॉन रबर का बना हुआ है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है और स्मूथ भी है। प्रोडक्ट के यहाँ पर टॉप पोर्शन पर एक होल्डर मिलता है स्टीम आयन के यहाँ पर स्टीम आउटपुट को यहाँ पर होल्ड करने के लिए। ये बेसिकली हैंडल भी कंसीडर होता है। यहाँ पर हैंडल में बेसिकली एक ब्रश दिया जाता है जो वुलन क्लोथ्स के लिए यूज़ होता है, वुलन क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए, खासकर उनके पिल्स जो उस पर कलेक्ट हो जाते हैं। स्टीम आउटपुट में जो लार्ज साइज़ हैं होल्स वो काफ़ी रिलायबल हैं, यहाँ से स्टीम बाहर आती है। जानकारी के लिए बता दूँ यह विदिन अ मिनट में रेडी हो जाती है यूज़ होने के लिए, और 180 ग्राम पर मिनट के स्टीम का इसका रेट होता है जो काफ़ी अच्छा माना जाता है सभी तरीके की आयनिंग के लिए। इसमें स्टाइल मैट जो दिया जाता है बेसिकली वो टिल्टिंग स्टाइल मैट है, हम इससे टिल्ट कर सकते हैं, और इसमें जो पोल्स होते हैं वो बेसिकली एडजस्टेबल है, हम इसकी हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर प्रोडक्ट के यहाँ पर स्टीम सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर यहाँ पर स्टीम सेटिंग्स प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम इको टू मैक्स मोड, इको, मीडियम और मैक्स। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट के वाटर टैंक की बात की जाए तो वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो अप टू 2 लीटर की है। 2 लीटर की कैपेसिटी के साथ वाटर टैंक आता है। वाटर इनलेट को फिल करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, सिंपली हमें इस कैप को ओपन करना होता है और यहाँ से पानी भरकर इसे क्लोज किया जाता है। यह बताना चाहूँगा ये जो गारमेंट स्टीमर है यह डेडिकेटेड है सभी आयनिंग फैब्रिक्स के लिए, इंक्लूडिंग सिल्क, लिनन और सभी तरीके के कॉटन फैब्रिक्स के लिए भी। इसमें जो वाटर टैंक है बेसिकली ये सूटेबल है टैप वाटर के लिए भी। हालांकि अगर हम एक ऐसे हार्ड एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर वाटर की हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम रेकमेंड करेंगे कि या तो डिस्टिल्ड वाटर या फिर ड्रिंकिंग वाटर यूज़ किया जाए, ताकि जो प्रोडक्ट पर स्केल्स के स्टेन आते हैं उसको हम अवॉइड कर सकें। इसके अलावा ऑप्टिमल रिजल्ट के लिए हमें यहाँ पर वर्टिकल लाइनिंग करनी होती है। वर्टिकल लाइनिंग में हमें यहाँ पर इसे अप एंड डाउन इस हैंडल को ऐसे मूव करना होता है इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइनिंग। हालांकि वो भी हम कर सकते हैं, बट अगर एक ऑप्टिमल रिजल्ट हमें चाहिए इस गारमेंट स्टीमर का तो वर्टिकल लाइनिंग ही यहाँ पर प्रेफरेबल है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक ग्लव का यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट के साथ ग्लव प्रोवाइड किया जाता है जिसे हम लेफ़्ट हैंड में पहनते हैं और राइट हैंड से हैंडल को होल्ड किया जाता है, ताकि लेफ़्ट हैंड में जो बर्निंग सेंसेशन है हम उससे अवॉइड कर सकें और अपने फैब्रिक को अच्छे तरीके से होल्ड करके उसमें आयनिंग कर सकें। खास बात यह है कि हमें यहाँ पर किसी भी तरीके की यहाँ पर एडिशनल बोर्ड की या फिर किसी टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्टाइल में इनफ होता है फैब्रिक को आयन करने के लिए। इन केस अगर कोई ऐसा फैब्रिक है जो यहाँ पर हैंग आउट नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर जो कपड़ों को हैंग करने वाला हैंगर होता है, आमतौर पर सभी घरों में अवेलेबल होता है, हम उस हैंगर को यहाँ पर इसके टॉप पोर्शन पर लटका कर उसमें कपड़े को टांग कर आयन कर सकते हैं। ये एक एडिशनल एक पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से आयनिंग कर पाते हैं। हालांकि स्टाइल में इनफ होता है, हम इसे टिल्ट करके उस पर कपड़े को बिछाकर ईजिली आयनिंग कर सकते हैं। इसमें एक पावर इंडिकेटर दिया जाता है। पावर इंडिकेटर में बेसिकली जब पावर आइकन यहाँ पर ब्लिंक होती है तो अराउंड 1 मिनट का वेट करना होता है, जिसके बाद ये रेडी टू यूज़ हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टीम सेटिंग्स की। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया डेमो के, अगर 3 स्टीम सेटिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं फ्रॉम इको टू मैक्स। सबसे पहला जो मोड होता है वो ऑफ मोड होता है। इसके बाद हम इको मोड पर स्विच करते हैं। इसे इको मोड बेसिकली थिन फैब्रिक्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि जो पतले कपड़े होते हैं उनके लिए हम थिन फैब्रिक्स का इस्तेमाल
करते हैं और उनके लिए हम यहाँ पर इको मोड यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर सेकंड जो मोड है बेसिकली यहाँ पर वो मीडियम स्टीम के लिए, अगर हमें थोड़ी ज़्यादा स्टीम चाहिए अपने क्लॉथ को डीरिंकल करने के लिए तो हम इसे मीडियम पर स्विच करते हैं। जो लास्ट बेसिकली यहाँ पर मोड है वो मैक्स मोड है स्टीम आयन का। इस मोड पर स्टीम कंटिन्यूसली बाहर आती है स्टीम आउटपुट एरिया से। यह बताना चाहूँगा डेडिकेटेड है सभी हैवी क्लोथ्स के लिए, जैसे डेनिम, जीन्स, हैवी विंटर क्लोथ्स और जितने भी हम यहाँ पर मोटे फैब्रिक्स देखते हैं और जो ज़्यादा सिकुड़े हुए होते हैं उस सभी क्लोथ्स को डीरिंकल करने के लिए हमें मैक्स मोड का यूज़ करना होता है। इसके अलावा इसमें एक लास्ट एक पॉइंट बचता है कैल क्लीन का। कैल क्लीन एक प्रोसेस होता है इसको डी स्केल करने के लिए। डी स्केल में बेसिकली क्या होता है, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम देखते हैं कि कपड़ों पर कुछ स्टेन्स आ रहे हैं जिसको हमें यहाँ पर अवॉइड करना होता है। तो डी स्केल करने के लिए हमें सबसे पहले वाटर टैंक को पूरा फिल करना होगा। फिल करने के बाद हमें इसे प्लग इन करना होगा। प्लग इन करने के बाद हम इसे मैक्स मोड पर स्विच करेंगे। स्विच करने के बाद हमें यहाँ पर इसे एक ड्रेनेज एरिया के पास लेकर जाना होगा, एक ऐसे एरिया पर जहाँ पर हम इसके गंदे पानी को यहाँ पर ड्रेन कर सकें। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर इसके बैक साइड में एक यहाँ पर नॉब होती है। नॉब की हेल्प से हम इसको यहाँ पर ड्रेन करेंगे। ये बेसिकली यहाँ पर डी स्केल का यहाँ पर एक सिंबल भी बना हुआ है और इसे अनलॉक करने के लिए यहाँ पर लॉक और अनलॉक के यहाँ पर आइकन दिए गए हैं ताकि हम बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। अब यहाँ पर ड्रेनेज एरिया के पास जब हम इसे ले जाएंगे तो हमें यहाँ पर इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। रोटेट करने के बाद हमें इस नॉब को बाहर निकालना होता है जब तक सारा पानी बाहर नहीं आ जाता। जैसे ही सारा गंदा पानी बाहर आ जाता है उसके बाद हम यहाँ पर इस नॉब को दोबारा से लगाते हैं और इसे क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद हमें साफ़ पानी को दोबारा से भरना होगा और इसे यहाँ पर मैक्स मोड पर दोबारा से रन करना होगा ताकि जितना भी यहाँ पर कैल्शियम है वो स्टीम आउटपुट एरिया से बाहर आ जाए, जो कि बच रहा होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद ये रेडी हो जाती है दोबारा से परफेक्टली यूज़ होने के लिए। तो बेसिकली ये एक कंप्लीट डेमो होता है ST3160 गारमेंट स्टीमर का। आशा करता हूँ डेमो आपको अच्छा लगा होगा और आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।